बाबा दर्शन न्यूज़। बाबा दर्शन न्यूज़ से मैं इनामुल्ला खां सासाराम नगर निगम के वार्ड नंबर 22 में आया हुआ हूं। यहां से मेयर प्रत्याशी हैं किरण देवी जी, और किरण देवी जी को ताला चाबी मिला है, और उनके पति हैं विशाल कुमार उर्फ झमझम जी। उनसे भी जानना चाहेंगे और किरण देवी जी से भी जानना चाहेंगे। यानी कि ये बहुत बड़ा पोस्ट है एक मेयर का, और 40 वार्ड पहले हुआ करता था, लेकिन नीतीश कुमार या बिहार सरकार ने एक नियम लाया कि नहीं, जनता इसे चुनेगी। मेयर और उप मेयर दोनों को जनता चुनेगी। पहले वार्ड के लोग चुनते थे। हम उन्हीं से जानना चाहते हैं कि आखिर इस पद पर आप लड़ रही हैं तो आपका विज़न क्या है और आप शहर को क्या देना चाहती हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है ड्रेनेज सिस्टम का। बुडको काम कराया है, लेकिन शहर डाउन होने की वजह से पानी की निकासी जो है बढ़िया से नहीं होती है। यहाँ जल जमाव की स्थिति है। गंदगी के मामले में सासाराम नंबर 1 पर आ गया है पूरे देश में। इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किरण देवी है। सबसे पहले मैं अपने तमाम नगर निगम के मतदाता लोग को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और आप मेयर का चुनाव लड़ रही हैं, तो आपकी सोच क्या है? क्या आप सोचती होंगी, कैसे करेंगी? मेयर के मैं चुनाव क्यों लड़ रही हूँ? इसलिए लड़ रही हूँ कि ताकि जो भी मेरे मतलब शहर का विकास रुका हुआ है उसे मैं आगे बढ़ाऊँ। यहाँ सासाराम में गंदगी का तो अंबार भरा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अगर इस पद के लिए आती हूँ, जीत जाती हूँ, तो सबसे पहले मैं सासाराम को स्वच्छ बनाऊँगी। और 31 लोगों ने नामांकन किया था, उसमें 2 मतलब विड्रॉल कर लिए हैं। 29 लोग हैं, और आप जो है एक महिला होने के नाते महिलाओं को भी कुछ संदेश देंगी? जी, मैं महिलाओं के ही संदेश दूंगी कि जिस तरह से मैं इस क्षेत्र में आई हूँ, वो लोग भी अपने हक के लिए आए। वो लोग भी जब अगर मैं इस पद के लिए आ जाती हूँ तो उन लोग के लिए पहले तो मैं लघु उद्योग खोलूँगी, ताकि घर के काम काज से जो भी उन लोग के समय बचता है तो उन लोग से सिलाई है, बुनाई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो महिला घर बैठे ही कर सकती है। तो सबसे पहले मैं महिलाओं के लिए ये करूँगी। दूसरी बात कि अगर घर से महिलाएं कभी भी बाहर निकलती है मार्केट में, अगर 2-4 घंटा समय बिताती है, तो उन लोग के लिए कहीं भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है कि मतलब शहर में है, टाउन में है, तो कहीं हम अपना शौचालय में जा सकें। सबसे पहले मैं ये भी काम करूँगी कि हर मतलब एक वार्ड में अपना शौचालय की व्यवस्था करवाऊँ। देखिए, कितनी अच्छी बात किरण देवी जी ने कहा कि जो ज़रूरत है बुनियादी, शहर के अंदर जो चीज़ चाहिए, उसके बारे में कितना गंभीरता से उन्होंने बात रखी है। क्या नाम हुआ आपका? जी, विशाल कुमार। आपने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा है। 48 वार्ड है, यानी 40 वार्ड था, 8 देहाती क्षेत्रों से आया है। तो आपका क्या विज़न है, क्या आपकी सोच है, कैसे आप यहाँ के लोगों को आप डिफेंड कीजिएगा, कैसे आप मतलब बहुत सारी चीज़ है। सर्वप्रथम हम अपने नगर निगम के सभी मतदाता गण को नमस्कार करता हूं। हम अपने वाइफ को इस मैदान में उतारने का मुख्य रीज़न है कि जब बिहार सरकार महिला सशक्तिकरण को अब प्रदर्शित कर रही है, प्रकट कर रही है, तो महिलाएं पीछे क्यों रहें। महिलाओं को क्यों न आवाज़ दिया जाए कि वो अपने घरों से निकलें और कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ें और तरक्की के मार्ग को प्रशस्त करें। जब एक महिला घर में शादी होने से लेके बच्चे पैदा करने से लेके हर धर्म निभा सकती है, हर जगह अपना लोहा मनवा चुकी हैं, हर चीज़ का, हर मतलब कि कठिनाइयों का, मुसीबतों का सामना डट के करती हैं अकेले, कोई उनके सपोर्ट में नहीं आता है। लेकिन जब जैसे ही चुनाव की बात आती है, चुनाव प्रचार हो, चाहे किसी जन कल्याण की भावना से लेकर आती हैं, तो उनको एक सिंबल मिल जाता है कि पति हैं उनके ऐसे काबिल। लेकिन कभी कभी महिलाओं में भी तो काबिलियत देखनी चाहिए। एक डीएसपी बन के जाती है महिला, एक डिप्टी कलेक्टर बन के जाती है महिला, एक दरोगा बन के जाती है महिला। क्या उनके कार्य क्षेत्र में पुरुषों की भागीदारी होती है? कभी नहीं होती। देखिए, कितना अच्छा सवाल विशाल जी ने कितना अच्छा जवाब दिया, कितनी अच्छी बात की कि मतलब महिला सशक्तिकरण पर कितना बढ़िया बात। और बोलिए। देखिए, हमारे कहने का मतलब है कि जब उस समय में
जब कोई हस्तक्षेप नहीं करता है उनके कार्य क्षेत्र में, तो जब यहाँ एक महिला बन के जाती है, कोई पद पे चुनी जाती है, तो उसके बाद उनके पति द्वारा चाहे उनके कार्य क्षेत्र में महिला खुद भ्रमण नहीं करती हैं, जाती नहीं हैं उन कामों को देखने के लिए, क्योंकि वो जब तक से जाएंगी नहीं, देखेंगी नहीं, तो जनता को समझेंगी कैसे कि कहाँ प्रॉब्लम है, किस बात का प्रॉब्लम है, कैसे वो डिस्कस करेंगी अधिकारियों के साथ बैठ के, क्या मीटिंग में कहेंगी, क्या मीटिंग होगा, किस बारे में बात होगा, क्या हमारे नली गली क्या सफाई सुधरी, क्यों नहीं सुधरी, 3-3 बार 4-4 बार महिलाएं उस पद पे गई हैं, क्या हुआ है। आप लोग देखिए स्ट्रीट लाइट घोटाला, ये घोटाला दुनिया भर का, अरे पति जाते हैं, पत्नी घर में बैठती हैं, यहाँ साइन कीजिए, वहाँ साइन कीजिए, वो सच्चाई से रूबरू नहीं हो पाती हैं। यानी किरण देवी जी को बिल्कुल आप स्वतंत्र कर देंगे, अपने काम को करें। यही काम होगा सर जी कि ये अपने कार्य क्षेत्र में खुद जाएं। मैं अपना काम खोला हूँ, मेरा धंधा है, मैं बाल बच्चों का परवरिश कर सकता हूँ। ये पद सिर्फ नाम और पहचान के लिए नहीं है, काम करने के लिए है, विकास को आगे बढ़ाने के लिए है। मेरा धंधा है, मैं काम कर लूँगा, मैं बाल बच्चों को पढ़ा लूँगा, लिखा लूँगा। लेकिन यहाँ की जनता का मैं आँख खोलने के लिए कह रहा हूँ कि जब महिला सशक्तिकरण में सरकार इतनी भागीदारी महिलाओं को दे रही है, तो मैं सारी माताओं और बहनों और युवक और युवतियों से मैं कहना चाहूँगा कि वो इस संदेश को आगे बढ़ाएं और महिलाओं को ऊपर उठाएं, सोच बढ़ाएं। एक महिला जो है डॉक्टर होती है, सर्जन डॉक्टर होती है, कितना बड़ा काम करती है, पेट को खोल के अब फिर उसको एडजस्ट करती है, उस पर क्या कहेंगे। वही उस पे ये कहना है कि वो पूरी निडरता के साथ एक जीवन बचाने के लिए, एक जीवन देने के काम करने के लिए वो पूरी निडरता से शरीर के हर पार्ट को टेबल पे रख के और फिर से उसको सिल उल के उसके अंदर जान फूंक देती है। क्या वो महिला नहीं है। और प्रत्याशी जब महिला जीत के जाती है तो वहाँ उसको क्यों उस निडरता को बंद कर दिया जाता है, उस नज़र से नहीं देखा जाता है कि वो जाएंगी, हम क्या कर रहे हैं। अरे भाई प्रत्याशी तो वो हैं, मेरे कहने तो महिलाएं प्रत्याशी न है भैया। तो महिलाएं समझें कि कैसे हमारा जनता कैसा है, कहाँ कमी है, ताकि वो सारी बात अपने मीटिंग में कहें, चाहे उसको दूर करने के लिए आवाज़ उठाएं। हम तो महिलाओं के लिए पैनल बनाना चाहते हैं, हर वार्ड से 10-10, 20-20 महिला जो खुद खड़ा होके नली गली का विकास और सामने ठेकेदारी करवाएं। पुरुष क्यों करवाएं। कल जो टिकट मिल रहा था, सिंबल जब मिल रहा था, तो मैंने देखा कि इतनी महिलाएं आई हुई थी और वार्ड से भी महिलाएं थी। बड़ा एक सुंदर सा नज़ारा लग रहा था कि पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। यानी सरकार भी सोच रही है, सोच के तहत सरकार भी सोच रही है कि थोड़ा बदलाव आए, लोगों का जहन खुले। लोग अभी भी संकीर्ण मानसिकता में जी रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे। संकीर्ण मानसिकता ये हमारे आज का नया दौर नहीं है सर। ये हम जब से बचपन से जवानी में कदम रखे तब से संकीर्ण मानसिकता के करीब हैं। हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए, वहाँ 3 साल रहे, वहाँ महिलाओं को देखे जागरूक होना, साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, हर चीज़ में भागीदारी, ट्यूशन, कोचिंग, प्रोफेसर से लेके हर चीज़, वहाँ ये सब चीज़ नहीं था। लेकिन आज भी हम लोग संकीर्ण मानसिकता के शिकार हैं, जो कि हमारी सोच को और नीचे की ओर ले जा रहा है। हम यही संदेश देना चाहते हैं, चाहे हमें जीत हो या ना हो, हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, अपना गुजारा सिर्फ पेट के बारे में सोचते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार शरीर का वो हिस्सा है, सिर्फ पेट को मध्यम वर्गीय परिवार उससे ऊपर न सोच सकता है, न उसके नीचे जा सकता है। सोच लीजिए। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि महिलाओं को जब मौका मिले तो महिलाओं को आप कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ आप सपोर्ट कीजिए, गाइड कीजिए कि इधर जाना है, इधर काम कराना है, सारा काम उनको करने दीजिए। यही हमसे कहना चाहते हैं। किरण देवी जी का भी बात हमने समझा, अपने दर्शकों को दिखलाया, और विशाल जी की भी बात को हम दिखला रहे हैं अपने दर्शकों को। साफ साफ इन्होंने कहा कि भाई महिलाएं अगर जीत रही हैं तो महिलाओं को क्षेत्र दे दीजिए, वो अपना काम करेंगी, अच्छा बुरा वो समझेंगी, उसमें मर्दों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये दूसरे लोगों को भी ये संकेत दे रहे हैं कि लोग ऐसा करें। इससे क्या है, जागरूकता बढ़ेगी। और कुटीर उद्योग की भी बात किरण देवी जी ने की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बाबा दर्शन न्यूज़ को समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।